नमस्कार दोस्तों, मैं योग गुरु सुनील पांडे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सितंबर महीने में होने वाले ज्वर के बारे में बताऊंगा और इस महीने में कैसे रोग उत्पन्न होते हैं, क्या रीज़न है, इसके बारे में प्रकाश डालूंगा। दोस्तों, सितंबर का जो महीना है, इसमें जो ऋतु है वो बदलता है। भारत में सितंबर का समय वर्षा ऋतु से शरद ऋतु में शामिल होने का है। इस समय ऋतु बारिश थमती है। उस समय ह्यूमिडिटी, उमस, नमी व गर्माहट का मिश्रण बढ़ जाती है। जल भराव के कारण अनेकों प्रकार के रोग फैलते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में इसे ऋतु संधि कहा गया है। चरक संहिता में लिखा है दोस्तों कि वर्षा ऋतु में अग्नि पाचन शक्ति मंद हो जाती है, आम बढ़ जाता है, जिसे टॉक्सिन्स कहते हैं। वात दोष का प्रबल होता है। इसमें वात दोष असंतुलन हो जाता है। दोस्तों, शरद ऋतु आरंभ होने से पित्त शरीर की उष्णता तत्व प्रकोप का कारण बनता है। दोस्तों, इसलिए सितंबर के महीने में वात और पित्त दोष का कारण अधिक प्रकट होते हैं। सितंबर में उस समय गंदे पानी का अधिकता से मच्छर, मक्खी, कीड़े तेज़ी से बढ़ते हैं, जिनके द्वारा अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे डेंगू रोग हो गया, जो हड्डी तोड़ बुखार करता है। इसका एक ही कारण है, दिन को मच्छर काटता है। तेज ज्वर, बदन दर्द, प्लेटलेट की कमी, त्वचा पर लाल चिपकते आदि इत्यादि। इसे आयुर्वेद में विषम ज्वर भी कहा गया है। दोस्तों, इसके बाद मलेरिया भी उत्पन्न होता है। इस समय कारण वही मच्छर है। इसमें ठंड लगाकर बुखार आता है, पसीना, कमजोरी, पीलिया इत्यादि उत्पन्न होता है। इसे आयुर्वेदिक में तृतीय ज्वर कहा जाता है। इसके बाद चिकनगुनिया जैसे बुखार उत्पन्न होते हैं। इसको सायम सूल भी ज्वर कहते हैं और रीजन एक ही है सर दोस्तों, मच्छर। इसमें तेज ज्वर, जोड़ों में सूजन और तीव्र पीड़ा इत्यादि आते हैं। इसे संधि ज्वर आयुर्वेद में कहा गया है। दोस्तों, जोड़ों की प्रभावित करने का वाला ज्वर, हमारे ज्वाइंट में पेन होने लगता है इससे। दोस्तों, स्क्रब टाइफाइस कीट जनित ज्वर जिसे कहते हैं। इसके छोटे कीट माइट्स, ये अधिकतर हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत में उत्पन्न होता है। तेज बुखार, शरीर में काले धब्बे, कमजोरी इत्यादि इसके लक्षण हैं। दोस्तों, इसको आयुर्वेद अगंध ज्वर कहा जाता है। बचाव है एक ही कारण है, मच्छरों से बचाव। गंदा पानी जमने न दें, जल निकासी साफ रखें, तुलसी, नीम, गिलोय का धुआं घर में करें, कीटनाशक, प्रकृति धूमन इत्यादि का सेवन करें। शरीर में नीम का तेल अवश्य लगाएं। लेमन ग्रास का तेल लगाना मच्छर भागता है। दोस्तों, आहार में आप हल्का सुपाच्य भोजन लें। मूंग की दाल, खिचड़ी, गिलोय आदि का सेवन करें। अधिक तैलीय, भारी मार्केट का खट्टा भोजन न लें। उबला हुआ स्वच्छ जल पानी पिएं। योग का अभ्यास करें। दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, उसका फॉलो करें। योगा में जैसे आसन, प्राणायाम, क्रिया, मुद्रा इत्यादि जो है, उसका प्रॉपर अभ्यास करें। दोस्तों, इसमें गिलोय, तुलसी, आंवला, अश्वगंधा इत्यादि का सेवन करें। थोड़ा थोड़ा करके लें। आयुर्वेद में इसका इलाज वेस्टर जनित ज्वर के बारे में बताया गया। दोस्तों, चरक संहिता में ज्वर चिकित्सा और भोजन रत्नावली में ज्वर रोग अध्याय में बताए गए अनुसार गिलोय रस ज्वर रहित रक्त शोधक, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तुलसी पत्तों से वात, पित्त, कफ संतुलन और ज्वर कफ नाशक होता है। दोस्तों, पपीता का पत्ता बहुत फायदेमंद, प्लेटलेट को अपने आप बढ़ाता है। ये द्राक्षा, आंवला, मुलेठी दहाशक, नाशक और बल को बढ़ाने वाला है। दोस्तों, त्रिकूट चूर्ण, गिलोय, आम नाशक और अग्नि दीपक आदि रखें। याद रखें दोस्तों, सितंबर का महीना भारत के लिए संक्रमण काल होता है, जिसके वेक्टर वर्ण रोगों का प्रकोप अधिक रहता है। आयुर्वेद में कहा जाता है इस ऋतु में वात व पित्त दोष की वृद्धि होती है। बचाव ही सर्वोत्तम चिकित्सा है। जल, स्वच्छता, नीम, खान पान पर ध्यान दें और योगा का अभ्यास करें। यदि आपको इसमें कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9820092213। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप योग के बारे में कुछ जानकारी पाना चाहते हैं या आयुर्वेद के बारे में कुछ जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। दोस्तों, योग आयुर्वेद पे भरोसा कीजिए, ये ज़रूर आपको लाभ देगा। धन्यवाद, नमस्कार।